नमस्कार, मैं राहुल कुमार। अभी हमारे साथ है प्रभाष चंद्र जी, जो कि एक शिक्षक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं और एक सबसे बड़ा चीज समाज सेवक भी हैं, जो कि निर्दलीय बांकेपुर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है प्रभाष जी, इस बार का चुनाव क्या बिहार में रंग लेकर आएगा? देखिए, चुनाव की तो घोषणा हो गई, सब कुछ पूरी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन जनता के पास जो है पार्टी का कोई एजेंडा जो है आया नहीं खुल करके। काफ़ी दिनों तक जो है या फिर यूं कह सकते हैं कि आज तक जो है जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है पार्टी का गठबंधन बना हुआ है कि कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी में किस पार्टी से निकलेगा। जनता को यही एक मुद्दा जो है अभी दिया गया है, लेकिन जनता की जो समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, इन सब समस्याओं की चर्चा जो है किसी के एजेंडा में, किसी के मैनिफेस्टो में। आप कानून व्यवस्था का बात बोल रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था सही है, सुचारू रूप से चल रही है अभी के फिलहाल सरकार के? कानून व्यवस्था सच पूछे तो बहुत ही बदतर है, और यहाँ पर जो है डाटा दिखा करके जो है, मतलब हमारे यहाँ जो है डाटा मैनिपुलेटर जो है वो ज़्यादा सक्रिय हैं। कानून व्यवस्था इतनी बदतर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप थाने में जाकर के एक शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करें तो वो शिकायत आपकी दर्ज नहीं होती है। और ये मैं सुनी सुनाई बात या फिर किसी की आलोचना की नीयत से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये होम मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 70% FIR दर्ज होती ही नहीं है, लोग जाते ही नहीं है थाना, मतलब कि जाना नहीं चाहते हैं। तो 70% FIR तो ऐसे ही नहीं होती है। बाकी के 30% जो है उसमें से बहुत जो सेंसिटिव केस होती है वो दर्ज होती है, और बाकी लोग पैसे लेकर के, सबको पता है कि थाने में पैसा दीजिए, किसी के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दीजिए, फर्जी FIR दर्ज करा दीजिए, बहुत आम बात है, पेपर में हमेशा आते रहता है। हाल फिलहाल में भी जो है कोतवाली थाने की भी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी फजीलत हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट की, लेकिन यही कि उसकी कोई फिर जो है रेमेडी नहीं निकल पाती है, लोग परेशान होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बदतर है। आप देख ही रहे हैं कि हर दिन कुछ न कुछ नई घटनाएं और बड़ी संवेदनशील घटनाएं घट जाती है, और सरकार के पास बस यही होता है कि हाँ जांच चल रही है, ये चल रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, आपका डिपार्टमेंट की गलती होती है कि वर्तमान सरकार की गलती होती है कि ये सब सारी जो पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, ये सब सरकार के अधीन है, और सरकार के जो मुखिया होते हैं उनकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो किसी की मजाल नहीं है कि वो बदमाशी कर ले। तो कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इस बात की कंसेशन दी जाती है कि आप जो है लोगों की जो सुरक्षा है, लोगों की जो सुविधाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की एक लिमिट तय कर दी गई है। जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय अगर देना चाहते हैं या फिर देने की कोशिश करें तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो हमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। और ये सरकार नई नहीं है, कहती नहीं है, मतलब 15 साल इस सरकार का हो गया और 15 साल में नहीं दिखा। आज भी देखिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं लोग, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर, SSP लेवल के ऑफिसर अगर थाने में जाकर के स्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि थाने में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, FIR दर्ज नहीं होती है, और भी बहुत तरह की अनियमितताएं। लोगों का भरोसा ही उठ गया है। लोग तो अब ये पुलिस के पास जाने से जो है बेहतर समझते हैं कि चलो हम किसी गुंडे बदमाश के पास जाकर के अपने मामले का जो है निपटारा कर दें। कभी कभी तो ऐसा मतलब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस के पास जाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा सह लें, थोड़ा अत्याचार सह लें, थोड़ी अमानवीयता सह लें, मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन भी झेल लें, कानून का भी उल्लंघन झेल लें, मतलब हम पीड़ित बने रहें, ठीक है, लेकिन पुलिस के पास जाना बेकार है। प्रभाष जी, आप एक शिक्षक भी हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं और पद्मश्री से नॉमिनेट भी इस बार हुए हैं। क्या लग रहा है कि आप निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं? पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, पिछले बार के मुकाबले इस बार कैसा रहेगा चुनाव? क्या मतलब आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव लड़ने का? मेरा देखिए मुख्य मुद्दा है, हमने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स और जो भी माध्यम है उसके माध्यम से हमने यही बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करूँगा, हालांकि ये चुनाव जो है बिहार की हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस करूँगा। बिहार में न्याय नाम की चीज़ नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिलती है। यहाँ पर किसी को मतलब फंसा देना, किसी के साथ अन्याय करना, ये बहुत ही मामूली सी बात है। अभी आपने देखा होगा कि एक जो है मुजफ्फरपुर में जो एक मर्डर हुई, उसमें जो है हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम डाल दिया गया, बाद में पता चला कि वो उसमें जो है दोषी नहीं है।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ उसकी आगे जांच होनी चाहिए या फिर वो दोषी है निर्दोष है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये देखिए कैसे होता है, किसी को कैसे हरास किया जाता है। मतलब एक मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ ऐसी घटना घटती है। न्यायिक व्यवस्था जो है, न्याय नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं। हमारे खुद मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके खिलाफ जो एक मुकदमा था उसमें उनको 35 साल के बाद न्याय मिला। 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उनको 35 साल के बाद न्याय मिला। ये स्थिति है हमारे यहाँ एक जज थे, उनके बेटे का अपहरण हो गया था, उस मामले की जो है स्पिरिट ट्रायल हुई, उनको 18 साल के बाद जो है न्याय मिला। तो ये न्याय मिलती ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा मुद्दा बस यही कि सबसे पहले लोगों को न्याय मिले, और जब न्याय मिलने की शुरुआत होगी, थोड़ी इसकी गति बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से बाकी जो समस्याएं लोग कहते हैं कि समस्या है हमारे मैनिफेस्टो में, मैं इस पर कंसंट्रेट करूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, वो स्वतः जो है लोगों को मिलने लगेगी। रोजगार का नहीं मिलना ये अन्याय का परिणाम है। हमें न्याय नहीं मिलता है, जिस वजह से हमें रोजगार नहीं मिलती। न्याय मिले तो हमें रोजगार भी मिले। मतलब आमतौर पे न्याय नहीं मिल पाती है, इसीलिए युवा बेरोजगार मुख्य मुद्दा यही है। तो अभी मान लीजिए, ठीक है, बांकीपुर विधानसभा एक रिहायशी विधानसभा माना जाता है। क्या लग रहा है इस बार नितिन नवीन बीजेपी के बड़े चेहरा है और सिटिंग विधायक भी हैं, उनके समझ आपको चुनाव लड़ना कैसा, मतलब कि क्या रहेगा? देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, लोगों का जो मुद्दा है मैं लोगों से मिलता हूँ और समझता हूँ। अभी के वर्तमान विधायक के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या मतलब फील्ड में मतलब कि करते हैं, तो क्या कैसा, मतलब लोगों की कोई पर्टिकुलर जो है निश्चित प्रतिक्रिया तो उनके बारे में नहीं मिलती, लेकिन ये कहते हैं, मैं भी कहीं वोट मांगने जाता हूँ लोगों के पास, तो मुझे भी देख करके लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं। मतलब इसलिए नहीं कि मुझे देखते हैं, प्रभाष चंद्र शर्मा को देख करके नहीं, एक वोट मांगने वाले को देख करके नाराज होते हैं कि देखो ये वोट मांगने आए, ये भी नेता है, ये भी काम नहीं करेगा, पुराने विधायक की तरह, पूर्व विधायक की तरह, या फिर जो पहले रह चुके हैं उनकी तरह ये भी काम नहीं करेगा। तो शुरुआती दौर में जो है हमें भी गुस्सों का, मतलब उनकी नाराजगी जो है झेलनी पड़ती है। लेकिन बाद में मैं बताता हूँ कि मैं उस तरह का नेता नहीं हूँ कि मैं बस अभी आया हूँ और आपका वोट लेने के आया हूँ, उसके बाद हमारी जो है जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा ये मुझे बहुत विश्वास दिलाना पड़ता है। मतलब मुझे उनसे समय लेने के लिए जो है मेहनत करनी होती है, अपनी बात बताने में तो जनता से समय लेने के लिए आपको समय लेना पड़ता है। मुश्किल होती है। लोग ये कह के इग्नोर कर देते हैं, कह रहे ये भी नेता है, ये भी वैसे ही नेता है। आमतौर पे आपका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है वहाँ पे काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए लोग नाराज हैं और दूसरे से भी नहीं मिल पाते हैं। लोग लगे हाथ हमें दिखा देते हैं कि देखिए सड़क का हालत, देखिए नाली का हालत, देखिए बिजली की क्या स्थिति है, देखिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। इसलिए आप चुनाव को लेकर विधानसभा, आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई किसी नए चेहरे को या फिर निर्दलीय को दे करके हमारा वोट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये सोच गलत है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप नए लोगों को ही चुनते हैं। तो ये पैरामीटर, ये पैमाना नहीं अपनाकर आप लोगों की योग्यता का परीक्षण कर लें, देखें। आप, मैं तो खुल के भी कहता हूं कि आप हमारी जांच कर लें, हमारा इंटरव्यू ले लें, हमारी एग्जाम ले लें और देखें कि हम योग्य हैं कि नहीं सोशल वर्क करने लायक। इस आधार पर वोट करें। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव के वक्त बोलता हूँ, मैं पहले भी तैयार रहता था समाज सेवा के लिए, चुनाव के वक्त भी हूँ समाज सेवा के लिए तैयार, और चुनाव के बाद भी मैं तैयार होऊंगा। मैं हारूं या जीते ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी ये है कि मेरा काम है लोगों की सेवा करना, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक जो है मैं काम करूँगा, सेवा करूँगा। तो ये थे प्रभाष चंद्र जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग इनसे बात करने में कतराते हैं, क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने अभी पिछले विगत वर्षों में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं किया है। इसलिए सैयद के साथ मैं राहुल कुमार न्यूज़।